नारी शक्ति, नारी शक्ति। और आप देख रहे हैं आईएस न्यूज हिसार से। आज हम यहाँ पे आए हैं, रायपुर रोड जो चौक है यहाँ पे हिसार का। यहाँ पे दोबारा से किसान इकट्ठे हुए हैं। वो क्या मतलब मुद्दा लेकर के इकट्ठे हुए हैं, आज उसकी जानकारी लेंगे। काफ़ी किसानों के यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो मैं दिखवाना चाहूँगा। कैमरामैन जरा एक बार दिखाएंगे आप थोड़ा आगे का सीन। तो ये देखिए यहाँ पे सभी किसान पहुँचे हुए हैं और अपनी चर्चाएं कर रहे हैं आपसे अपने विषय में। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। तो सर आज किस मुद्दे को लेकर के आप लोग यहाँ पे एकत्रित दोबारा से हुए हो, थोड़ा बताएं। ऐसा है जैसे कि आपको पता है कि संसद का सत्र जारी है और हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा का हमारा आंदोलन 13 फरवरी से जारी है। खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, डबवाली बॉर्डर और रतनपुरा बॉर्डर पे एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर के और 12 मांगे अन्य हैं जिनको लेकर के हमारा आंदोलन 13 फरवरी से बदस्तूर जारी है, आज भी जारी है। तो आगे जैसे कि आपको पता है कि आगे हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव हैं। सभी पार्टियां तमाम अपना अपना घोषणा पत्र लेकर के आ रही हैं। हमारी विपक्षी दल, जितने भी विपक्षी दल हैं, उनके जितने भी पूरे देश में सांसद हैं, उन सबको आज पूरे देश भर के सांसदों को, विपक्षी सांसदों को 8 जुलाई का जो कार्यक्रम था, पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है हमारा, हमने सब सांसदों को ज्ञापन देने का, मांग पत्र देने का कार्यक्रम हमने आज रखा है। हमारी उनसे मांग है कि आप अपनी पार्टी के स्तर पर एमएसपी गारंटी का बिल लेकर के आइए संसद में। अगर आपकी पार्टी एग्री नहीं करती है, वो लाने को तैयार नहीं है, तो कम से कम जिस सांसद को हम दे रहे हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आ सकता है, ताकि किसान को ये पता चले कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियां हों चाहे सत्ताधारी पार्टियां हों, किस तरीके से किसान का समर्थन कर रही हैं, किस तरीके से हमारे आंदोलन के सपोर्ट में है और किसान के बारे में उनकी क्या सोच है, क्या नीति है, क्या एजेंडा है और क्या आगामी जो इलेक्शन है उनमें उनका क्या घोषणा पत्र रहेगा, उसके बारे में वो कितना सीरियस है। तो सर जो अभी ज्ञापन देने जा रहे हैं, एक बार उसका जरा हम थोड़ा फोटो वगैरह ले सकते हैं, दिखा सकते हैं जनता को आपको। जी अभी तो देखिए दोस्तों, अभी जो ज्ञापन दिया जाएगा उसके भी हम फोटो आपको दिखाते हैं, सीधा लाइव आप देखेंगे। अभी ये जो वो ज्ञापन है जो दे रहे हैं, जिनकी मांगों को रखा है, दोस्तों देखा आपने अभी जो मुद्दा उठाया है किसानों ने, जो आंदोलन चल रहा है एमएसपी प्लान लेकर के, जो 13 इन्होंने मांगे रखी हैं अपनी, उसी मुद्दे पे लोग एकत्रित हुए हैं और ये सारे किसान लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप दिखाएंगे जरा कैमरामैन, और इस चौक की भी पूरी दिखाएंगे। जी जी सर नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम सर? अभिमन्यु पाटना। जी सर, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, किसान भाइयों को? जो देखिए, हमारे साथियों ने पहले कह ही दिया है कि आज पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और जो हमारी किसान मजदूरों की मांगे हैं उनको लेके विपक्ष के जितने भी सांसद हैं, बीजेपी के छोड़ के 240 छोड़ के बाकी जो 303 सांसद हैं, उन सबको मांग पत्र के माध्यम से अपने मुद्दे याद दिलाने का प्रोग्राम है। तो उसी के लिए आज यहाँ पे हिसार में जो सांसद होते हैं उनको मांग पत्र दिया जाएगा। इसी तरीके से अन्य जगहों पर भी दिया जा रहा है। अभी कहाँ कहाँ से आप लोग पहुँचे हो, कोई थोड़ा? ये ज़्यादातर साथी हिसार के, ज़्यादातर साथी हिसार से आप लोग आए हो। तो दोस्तों देखिए, हिसार से ये सभी लोग किसान हैं जो आज अन्नदाता है, वो कितना परेशानी है इनको, और इनकी मांगों को सुनवाई नहीं हो रही है। ये बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं ताकि उनको समझा जाए। आप जिस पार्टी से हैं, आपकी पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि भाई अगर हम सत्ता में आए तो हम ये सारे कार्य करेंगे। सत्ता में नहीं आए वो तो जो परमात्मा प्रकृति जो करती है, लेकिन आज आप एक मजबूत विपक्ष का हिस्सा हैं। आपके अलायंस के 237 सांसद हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो इस पर आप एक प्राइवेट बिल पेश कर सके हैं, उस पर वोटिंग होगी तो कम से कम पूरे देश को ये पता लग जाए कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन हमारे खिलाफ खड़ा है। और जो हमारी सबसे मेजर मांग है वो है एमएसपी गारंटी कानून की। और इस कानून से सिर्फ किसानों को नहीं, किसानों से ज्यादा फायदा पूरे देश की अर्थव्यवस्था को होना।
उसके बारे में भी एक विस्तृत रिपोर्ट 22 तारीख से पहले हमारे सारे साथी, हमारी पूरी रिपोर्ट तैयार है, कितना खर्चा होगा वो पूरी कैलकुलेशन हमने कर रखी है। जैसे सरकार कई बार प्रोपोगंडा चला दिया, झूठा प्रोपोगंडा, भाई 17 लाख करोड़ हो जाएगा खर्च, ये सब सरकार की गैर जरूरी बातें हैं। हमने पूरा एक एक दाने का हिसाब निकाल के, गेहूं पे कितना खर्चा होगा पूरे देश में, एमएसपी गारंटी कानून के लिए 14,000 करोड़ होगा। क्राइसिल एक बहुत बड़ी संस्था, उसकी रिपोर्ट है, वो कह रही है टोटल फसलों पे 23,000 करोड़ होगा। बहुत सारे एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के एक्सपर्ट रहे, जैसे प्रकाश कामारेड्डी हैं, देवेंद्र शर्मा जी एक्सपर्ट हैं, उनकी भी अपनी कैलकुलेशन है। तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। और एक अंतिम बात सर, आज एक तरफ तो सरकार ये कहती है, हम ये प्रार्थना करते हैं ये सारे मुद्दे आप संसद में उठाएंगे क्योंकि इन लोगों ने आपको प्रतिनिधि के तौर पे भेजा है वहां चुन के। एक तरफ तो सरकार कहती है भाई हम स्वदेशी का नारा देती है, मेक इन इंडिया और पता नहीं क्या क्या नारे दिए जाए हैं। दूसरी तरफ इस साल 1,41,000 करोड़ का पाम ऑयल तो बाहर से मंगवा रहे हैं, और उसमें सबसे बड़े इंपोर्टरों में से एक अडानी ग्रुप है। तो अडानी ग्रुप को कैसे फायदा हुआ है, उसके लिए इतना ज्यादा पाम ऑयल बाहर से मंगवाया जा रहा है, जिसके कारण हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को। और अपने यहाँ पे जो सरसों की खेती करने वाले, दलहन तिलहन की खेती करने वाले थे, उनको ये दे नहीं रहे, 1,41,000 करोड़ मलेशिया इंडोनेशिया को दे रहे हैं। उसी तरीके से अब की बार 31,174 करोड़ की दालें वो बाहर से मंगवाई जा रही है, $3.74 बिलियन की। तो अगर सरकार ये बाहर से आयात बंद कर दे, ये 1,72,000 करोड़ जो बचेगा, ये मोर देन सफिशिएंट है एमएसपी गारंटी कानून पूरे देश को देने के लिए। तो जो ये सारी बातें हम उम्मीद करते हैं कि आप मजबूती से रखेंगे, और मैं प्रार्थना करूंगा हमारे जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग आपको मांग पत्र भी हमारा नमस्कार। आओ सर, जो आज आपको ज्ञापन दिया गया है, किसान आंदोलन जो चल रहा था, एमएसपी प्लान को लेकर मांगे हैं, इसके विषय में आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इनकी मांग बड़ी वाजिब है और इसी मांग को लेकर के देश के 730 किसानों के लगभग शहीद हुए थे। और भारत की सरकार ने उस वक्त ये वायदा किया था कि हम एमएसपी देंगे और इसको कानून की गारंटी देंगे, लेकिन भारत सरकार ने एक बेईमानी की, कानून की गारंटी तो दी नहीं। अभी लोकसभा में माननीय हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस मामले को उठाया था बड़ी मजबूती से, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इसको दबाने का और बदलने का प्रयास किया। हम इनकी मांगों में इनके साथ हैं, और जो इन्होंने अब जिम्मेवारी लगाई है कि एक तो इन बातों को लेकर के जो प्राइवेट मेंबर बिल आ सकता है वो लाना है और इनकी आवाज को उठाना है, बात बड़ी वाजिब है, इनकी लड़ाई बिल्कुल सही है। हम इस पार्लियामेंट में इसको ले आएंगे, और भविष्य में भी कोई पार्टी, कोई दल यदि किसान के साथ जुल्म करेगा तो मैं सब दलों के नेताओं को कहना चाहता हूं, उनका वही हर्ष होगा जो कि बीजेपी का होगा। ये अन्नदाता है देश के, दो ही तो वर्ग है, मजदूर देश का निर्माता है, किसान देश का अन्नदाता है। अगर दो ये वर्ग दुखी होंगे तो फिर उससे भगवान भी नाराज हो जाएगा। जैसे बीजेपी से हो गया ना, वो फैजाबाद का एमपी राय दिया जहाँ राम जी का मंदिर है अपना हनुमान जी का मंदिर है सालासर, वो एमपी भी बीजेपी का राय दिया, चित्रकूट में भी बीजेपी राय दी, इनका राम रूस गया। तो इसलिए हमेशा माड़ा काम करा को नहीं, हम किसानों के पीठ के पीछे खड़े। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। देखिए दोस्तों, माननीय जयप्रकाश जी ने, हमारे जो सांसद हैं, उन्होंने अभी जितने भी किसान भाई हैं उनको गारंटी दी है कि इस मुद्दे को वो संसद तक ले जाएंगे, और इनके जो जीत को, जो भी इन्होंने प्लान रखे हैं, अपना ज्ञापन जो दिया है, उस मुद्दे को उठा करके पूरा, और इसको अभी से किसान भाइयों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इनको आगे से कोई परेशानी ना आए। एमएसपी प्लान पे जो इन्होंने शुरुआत करी थी, तो आज आप देख रहे हैं कि हम दफ्तर पे पहुंचे थे सर, जयप्रकाश सर माननीय हमारे सांसद हिसार के हैं, आपने उनकी जुबानी सुनी है, उन्होंने वादा किया है। तो मैं अजय कुमार, IS न्यूज़ हिसार से, जय हिंद।